सैयद अली शाह बताइएगा कि इसको बुनियादी तौर पर नज़रअंदाज किया गया है हुकूमत की तरफ से या सीरियस अटेम्प्ट हुआ है इस मामले को सुलझाने के लिए? मेरा ख्याल है अभी तक कोई सीरियस अटेम्प्ट इस पर नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से बारहा जो डेलीगेशंस है वो गए हैं, वहाँ पर धरने में जो शरीक लोग हैं उनसे मुज़ाकरात किए गए हैं, लेकिन सीरियस अटेम्प्ट नहीं हुआ है। 8 माह गुजर गए, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग जो है वो इस तवील धरने में जो है वो शरीक है। उनका मुतालबा ये है, ज़ाहिर है निगरान गवर्नमेंट ने, वफाकी जो निगरान गवर्नमेंट थी उसने उस वक्त एक फैसला किया था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। अली शाह ये बताइए, आपने कहा सीरियस अटेम्प्ट से क्या मुराद है? सीरियस अटेम्प्ट ये है कि अब जितने भी हमने मुज़ाकरात देखे हैं वहाँ पे जाते हैं, उनका असल मुतालबा ये है, जो एहतजाज में शरीक लोग हैं उनका ये कहना है कि वीज़ा और पासपोर्ट इसको फिलहाल हम नहीं मानते। उनका ये कहना है कि स्टेटस को, यानी 76 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, यानी खासकर चमन किला अब्दुल्ला जो 2 सरहदी अजला है अफगानिस्तान के साथ, इसी तरह कंधार है या जो दीगर बॉर्डरिंग अफगान जो प्रोविंसेस है, वहाँ पे ये है कि रादारी सिस्टम है। अगर आपके पास चमन या किला अब्दुल्ला का शनाख्ती कार्ड है तो आप बगैर वीज़े के और पासपोर्ट के इंटर हो सकते हैं अफगानिस्तान में। इसी तरह अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाकों के लोग हैं उनका तज़किरा चेक किया जाता है। ज़ाहिर है अब जो पंजशेर के लोग हैं या हिरात के लोग हैं, काबल के लोग हैं, उनको इस तरह एंट्री नहीं दी जाती है। गुज़श्ता 76 सालों से ज़ाहिर है दोनों जानिब रहने वाले जो कबाइल है वो इनके आपस में रिश्ते भी है। अगर कब्रिस्तान जो है वो पाकिस्तान में है तो स्कूल जो है वो अफगानिस्तान में है। एक घर का दीवार जो है वो अफगानिस्तान में है, उसी घर का दीवार जो है वो पाकिस्तान में है। तो इन चीज़ों को अभी तक रियलाइज नहीं किया गया।